एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन रहता है कि हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, क्योंकि कई लोगों को हम देखते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, या तो वो लोग कभी बीमार ही नहीं पड़ते या बीमार पड़ते भी हैं तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी भी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए कि आप भी कभी बीमार ना पड़ें, या अगर बीमार भी पड़ जाएं तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाएं, तो आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक्चुअल चीज़ बताने वाला हूं जिससे आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। तो इससे पहले कि हम ये समझें कि आखिर इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, मैं आपको इम्यूनिटी के बारे में बेसिक फंडामेंटल को क्लियर करना चाहूँगा कि आखिर स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्योंकि कई बार आपने और हमने ये वीडियोज़ देखे होंगे जिसमें कई लोग बताते हैं कि आप ये टॉनिक पी लीजिए, ये तरह का होम रेमेडी आजमा लीजिए और आपकी इम्यूनिटी बहुत जल्दी बढ़ जाएगी और आप बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाले बन जाएंगे। लेकिन क्या ये एक्चुअल में संभव है कि हम अगर किसी तरह का खाद्य पदार्थ खा लें या फिर किसी तरह का टॉनिक पी लें और हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाए? क्या ये सिंगल चीज़ करने से इम्यूनिटी बढ़ सकती है? इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहूँगा कि सिर्फ खाने पीने की चीज़ों से इम्यूनिटी नहीं बढ़ती, उसके लिए आपको एक कॉम्प्लेक्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और इस चीज़ को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। इमेजिन कीजिए आपके सामने एक युद्ध का मैदान है, एक बैटल ग्राउंड है। एक साइड तो आपकी सेना खड़ी है और एक साइड दुश्मनों की सेना खड़ी है, और आप अपने सिपाहियों को रोज़ अच्छा खाना देते हैं, अच्छे से नरिश करते हैं, वेल न्यूट्रिशन वाले आपके सिपाही हैं, लेकिन बाकी चीज़ें आप अपने सिपाहियों को नहीं देते, लेकिन चाहते हैं कि वो दुश्मन की सेना को हरा दे। क्या यह संभव है कि आपकी सेना दुश्मनों की सेना को हरा सकती है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ अच्छा खाना खा लेने से उनकी ताकत नहीं बढ़ती कि वो दुश्मनों को हरा सके। उनको और भी कई सारी चीज़ें चाहिए, जैसे कि एक सिपाही में अच्छा खाने के साथ साथ उसको प्रॉपर नींद मिलनी चाहिए, वो स्ट्रेस्ड फ्री होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी कहीं का टेंशन होगा तो कैसे युद्ध को लड़ेगा। उसका वेट प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि अगर वज़न ज़्यादा होगा तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, भाग नहीं पाएगा, दौड़ नहीं पाएगा। वो फिजिकल एक्टिव होना चाहिए, उसकी पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए, तब जाके एक सिपाही युद्ध में लड़ेगा और जीतेगा। कुछ इसी तरह की कंडीशन हमारे साथ है कि हमारी बॉडी में भी एक सेना है इम्यून सेल्स की, जो कि हमें बाहरी दुश्मनों से बचाती है। और हमारी बॉडी के लेवल पर बाहरी दुश्मन कौन हुए? बैक्टीरिया, वायरस या अलग अलग तरह के जीवाणु, जो कि हमारी बॉडी में बीमारी कॉज करते हैं। तो हमारी बॉडी की जो सेना है वो हमारी बॉडी को बचाती है उन बाहरी दुश्मनों से। मतलब हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो जा कर के इम्यूनिटी बढ़ती है। क्योंकि सिर्फ खाने से एक सिपाही रेडी नहीं हो जाता कि वो युद्ध में लड़ ले, उसको बाकी सारी चीज़ें भी चाहिए। और वो बाकी सारी चीज़ें अब अपने लेवल पे देखते हैं कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ज़रूरत रहेगी वो है आपकी अच्छी नींद की, कि आपको रेगुलर बेसिस पे कम से कम 7 से 8 घंटा ज़रूर सोना है, क्योंकि इस दौरान आपकी बॉडी रिकवर करती है और रिपेयर होती है। तो आप 7 से 8 घंटा कम से कम ज़रूर सोइए रोज़ाना के लिए। और दूसरी चीज़ कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा बॉडी में वेट रहेगा तो फालतू की एनर्जी उस एक्स्ट्रा वेट को मैनेज करने में लग जाएगी और आपकी इम्यूनिटी डेवलपमेंट में दिक्कत आएगी। तो वज़न कम करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और वही कर लीजिए, आपका वज़न ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कोई डाइटिंग वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ मीठी चीज़ें और ऑयली चीज़ें और नमक, इन 3 चीज़ों को कम कर दीजिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप खाना खाने से पहले कच्ची फल सब्जियों का सेवन करें, कम से कम आधा पेट कच्ची फल सब्जियों से भर लें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ेगी और आपकी बॉडी में डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर कब्ज़ की समस्या है तो उसकी वजह से भी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो कब्ज़ की समस्या भी दूर हो जाएगी।
पानी जब आप पिए तो गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा रहता है डाइजेशन के लिए भी और आपकी ओवरऑल मेटाबॉलिज्म भी इससे सही होगा, जिससे इम्यूनिटी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और फिजिकल एक्टिविटी कम से कम दिन में 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी जरूर करिए, ताकि आपकी बॉडी रनिंग में रहे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे और इम्यूनिटी का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो नहीं है फिजिकल एक्टिविटी से, लेकिन इससे आपकी इम्यूनिटी प्रॉपर तरीके से बढ़ती है, क्योंकि आपकी बॉडी अच्छे से काम करेगी तो प्रॉपर तरीके से इम्यून सेल्स डेवलप आपकी बॉडी में हो सकेंगे। और साथ ही स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा काम ज़रूर कीजिए, क्योंकि आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में स्ट्रेस तनाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको मैनेज करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, वो ये कि आप दिन भर में 15-20 मिनट आधा घंटा अपने लिए निकालिए और एक शांत जगह जाके बैठ जाइए। अपने साथ एक डायरी ले जाइए, पेन ले जाइए, पेपर ले जाइए और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उस डायरी में लिखते जाइए, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सॉल्यूशन है, ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है। इस तरह से लिखेंगे, आपका आधा घंटे के अंदर ये सारी प्रॉब्लम जब आप लिखेंगे तो आधी प्रॉब्लम से वहीं के वहीं सॉल्व हो जाएगी। और जब आप खुद के साथ टाइम बिताएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, क्योंकि यही एकमात्र सॉल्यूशन है। दूसरे लोगों से अगर आप सॉल्यूशन सोचने की कोशिश करेंगे तो वहाँ से सॉल्यूशन नहीं आता। बहुत सारी जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन हमें खुद ही निकालना पड़ता है। तो शांति से जाइए, दिन भर में 15-20 मिनट आधा घंटा खुद के लिए निकालिए, क्योंकि 24 घंटे में हम इतना तो अपने आप को दे ही सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को खाना चाहिए, किससे हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बूस्ट हो सकती है। सबसे पहली चीज़ कि विटामिन सी रिच फूड आइटम्स को ज़्यादा कंज्यूम कीजिए, इससे इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ती है। और विटामिन सी रिच फूड आइटम्स हैं जैसे कि नींबू है, संतरे हैं, नारंगी है, इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। और आंवला बहुत अच्छा होता है, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। तो इन चीज़ों को आप रेगुलर बेसिस पे लेंगे तो इम्यूनिटी का बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी बॉडी पर। और दूसरी चीज़, जिंक रिच फूड आइटम्स आप लीजिए, उसकी लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी, ये फूड आइटम्स आप ले लीजिए। ये इसमें बहुत अमाउंट में जिंक होता है, जिससे भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और साथ ही कलरफुल वेजिटेबल्स को ज़्यादा खाइए। कलरफुल में क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने का बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जैसे कि शिमला मिर्च है, गाजर है, मूली है, टमाटर है, इस तरह की सब्जियां हैं, या फिर पपीता, केला, पाइनएप्पल, इस तरह के फ्रूट आइटम्स खाएंगे तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ती है। कीवी और जो अनार है वो बहुत अच्छा होता है, उन चीज़ों का आप ले सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप दूध दही ज़रूर लें, दही तो खासकर ज़रूर लें, डेली बेसिस पे दही ले लें या छाछ ले लें, क्योंकि इनके अंदर प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो दही का सेवन या छाछ का सेवन रेगुलर बेसिस पे करें। और साथ ही प्रोटीन सोर्सेज भी अच्छे से लें, जैसे कि दालें आप ले सकते हैं, चौले की फली आप ले सकते हैं, चने आप ले सकते हैं, इस तरह के फूड आइटम्स आप लें। और जो नट्स होते हैं जैसे कि काजू, बादाम, अखरोट, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से लेना है। फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के जो बीज होते हैं वो बहुत फ़ायदा करते हैं आपकी ओवरऑल बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए, और इससे इम्यूनिटी में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और डेली बेसिस पे च्यवनप्राश ज़रूर लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में अगर किसी खनिज पदार्थ की कमी हो जाती है तो उसको दूर करने में काम आते हैं। क्योंकि हम डेली बेसिस पे हर न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली नहीं ले पाते, लेकिन इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी में अगर किसी चीज़ की कमी है तो उसको पूरी तरह दूर कर देते हैं। तो च्यवनप्राश की एक अच्छी आदत रेगुलर बेसिस पे ज़रूर डालिए। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिन्हें अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो आप अपनी इम्यूनिटी एक्चुअल में बढ़ा पाएंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि ये वीडियो जागरूकता फैला सके कि कैसे एक्चुअल में आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।